आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है किसी पदार्थ की पॉइजन्स निष्पत्ति ऋणात्मक नहीं हो सकती। हमें बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि पॉइजन्स निष्पत्ति होती क्या है या फिर पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम कोई तार ले रहे हैं, ठीक, तार या छड़ ले रहे हैं, ठीक है, और इसके किनारे पर, ठीक है, ए और बी किनारा मान ले रहे हैं। इसके ए और बी किनारे पे बल लगाकर हम इसे क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, एफ बल लगा करके हम क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर इसकी वास्तविक लंबाई हम एल माने, ठीक है, तो अब ये जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, उसमें कुछ वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, मतलब उसके आकार में क्या होगी, विकृति आएगी बल लगाने पे। ठीक है, लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसी के साथ ही तार की त्रिज्या में भी कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम इसे खींच रहे हैं तो ये क्या होगा कि ये कुछ तरह इस तरह से कि ये कंप्रेस होगा। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या अगर पहले आर है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या अब क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। मान ले रहे हैं आर, त्रिज्या क्या हो रही है, मान ले रहे हैं डेल्टा आर से क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ठीक है, आर डैश है जो डेल्टा आर से क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे बल लगा के इसे क्या किए हैं, हम इस तरह से क्षैतिज रूप में खींचे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि अनुदैर्ध्य तनाव जब इस पे आ रहा है तो ये क्या हो रहा है कि इसकी लंबाई बढ़ जा रही है और इसकी त्रिज्या क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार यदि छड़ के दोनों किनारों पर बल लगाकर इसे दबाया जाए, ठीक है, अब क्या कर दे रहे हैं कि अब पहले हम क्या कर रहे थे, इसे खींच रहे थे, अब क्या कर दे रहे हैं, इसे हम दोनों तरफ से बल लगा करके इसे दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये दबेगा तो इसके लिए क्या हो जाए, इसके लिए क्या होगा कि इसकी जो दबाया जाए तो इसकी लंबाई में क्या होगी, कमी आएगी। कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी, और इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो है, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है कि जब हम क्या कर रहे हो कि किसी सतह के लंबवत अगर हम बल लगा रहे हो तो उसके कारण क्या होता है, अनुदैर्ध्य दिशा में विकृति होती है। ठीक है, और अनुप्रस्थ दिशाओं में भी विकृति होती है। यदि अनुदैर्ध्य दिशा में विकृति डेल्टा एल बटा एल है, मतलब इसके लंबाई में परिवर्तन कितना है, डेल्टा एल बटा एल, और अनुप्रस्थ दिशा मतलब ये जो इसकी त्रिज्या में जो वृद्धि हो रही है वो क्या है, डेल्टा आर बटा आर, ये क्या है, इसकी अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, और ये क्या है, इसके लिए अनुप्रस्थ विकृति। ठीक है, अनुप्रस्थ विकृति। तो इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, पॉइजन निष्पत्ति कहते हैं। ठीक है, इसे हम पॉइजन निष्पत्ति को हम क्या करते हैं, सिग्मा सूचित करते हैं, और ये होता है माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा एल बटा एल। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉइजन रेशियो कहते हैं या फिर पॉइजन निष्पत्ति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कथन में, ये लंबाई कैपिटल एल मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ की पॉइजन निष्पत्ति जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पे ये चिन्ह जो हमने ऋणात्मक लगाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा सिग्मा है वो ऋणात्मक आ रहा है। यह ऋणात्मक इसीलिए लगा रहे हैं ताकि जो हमारा आता है, ठीक है, ये जो हमारा रेशियो आता है, अनुपात होता है, वो ऋणात्मक आता है, जिसके कारण हम फिर से ऋणात्मक चिन्ह इसमें लगाते हैं। तो दोनों का जो गुणनफल हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, जो हमारा पॉइजन निष्पत्ति आता है वो क्या आ जाता है, धनात्मक आ जाता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा पॉइजन निष्पत्ति होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये जो हमारा कथन है वो क्या है, सत्य है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।